दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आप जानते हैं कि 27 अगस्त का आपका जो हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर पढ़ने वाला है, तो हमने इंग्लिश के जो ओरिजिनल पेपर है उसका वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। और जो उसके बाद आज जो हम हिंदी का ला चुके हैं ओरिजिनल पेपर, क्या ओरिजिनल पेपर ला चुके हैं, जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वह इसी से पूछा जाएगा, इससे हट कर नहीं पूछा जाएगा। और हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लाए हैं। किसे लाए हैं? तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो को वॉच मत कीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन, चलिए वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो को आप क्या कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद आपको जो 1 से लेकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 का जो उत्तर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी डी नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जो 2 का रहा है, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का है, यह भी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन ना, शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिया जाता है तब क्या कहलाता है? तो वह जो होता है पद कहलाता है, पद कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 नंबर का रहा है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श बोलने जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है तालव्य, तलाव्य कहा जाता है, तलाव्य ना, तो बील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, क्या है? तालु है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दे दिया है, 6ठा हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्गों की वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या जो हो जाएगी 5 है। कितना है? 5 है, ये नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7th है, यहाँ पर दे रखा है कि 7th कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो स्नान, ये गलत होता है, स्नान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्नान हो जाता है, ठीक है। परस्पर, परस्पर जो हमारा इसी तरह लिखा जाता है, यही करेक्ट आंसर है, यानी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। उसके बाद 8 का जो यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से विस्मयादिबोधक ची कौन सा है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9th का जो क्वेश्चन कर रहा है कि को के लिए किस कारक की विभेदित है? तो वह जो है कौन सा है? तो 9th का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म कारक की है, कर्म कारक की है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कर रहा है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समय पर धोखा देना, यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन आम का पर्यायवाची शब्द? आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाला, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सरल है, क्या है? सरल है, डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन कर रहा है वह पुल्लिंग कर रहा है, प्रार्थना शब्द का लिंग क्या होता है? तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो स्त्री के स्वभाव का है, इस काव्य वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो वह जो 14 का जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो वह क्या है ना, स्त्रीण कहा जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो वह शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर दे रखा है डी नंबर। यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो यहाँ डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो वह धनपत राय है, धनपत राय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दो रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्रेमचंद रचित उपन्यास क्या है? तो उपन्यास जो क्या है,
ऑप्शन नंबर कितना 17 का जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा, ये हो जाएगा मैला अंचल, मैला अंचल हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन कर रहा है कि महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को हुआ था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अब 19 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आप बुझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है रियल क्वेश्चन नहीं है। नहीं, रियल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से फोटो खिंचाए, अगस्त फर्स्ट टर्मिनल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यही सेम पेपर आएगा। ठीक है, आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन छिड़ने पर उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 नंबर पुरुष की रात इस कहानी का प्रमुख पात्र हल्क व्यस्त की दृष्टि में क्या है? तो वह जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा किसान है। क्या है? किसान है, यानी ये नंबर हमारा सही है। उसके बाद 21 नंबर हल्क ने जोग में आगे की दंड काटने के लिए क्या आगमन किया? तो क्या आगमन किया? तो आपका जो हो जाएगा 21 का क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कल। क्या हो जाएगा? कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा। ठीक है, दूंगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो यहाँ पर 22 का जो हो जाएगा अपना समर्थी को देखकर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 23 का जो क्वेश्चन है, पुरुष की रात इस कहानी में किसने प्रश्न मुख से कहा है कि रात की ठंड में यहाँ सोने तो ना पड़ेगा? यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। यानी देख रहे हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हल्कू ने कहा। किसने कहा? हल्कू ने कहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा, विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो वह रहते थे चंद्रगुप्त के। तो डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे कितना? 24 का डी। 25 का यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्यापति किस काल के कवि है? तो आदि काल के, ऑप्शन नंबर सी। 25 का सी हो जाएगा। उसके बाद 25 यहाँ पर जो दे रखा है वह 26 क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, 25 ही करना है तो यही कर लेते हैं। ठीक है, 25 हम इसको कर लेते हैं। 29 नंबर, उद्र कौन है? तो उद्र कृष्ण के दूत हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आए तो एक लाइक दबा दीजिए, अगर नहीं दबाए हैं तो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड भी आप यहाँ से, अगर ओरिजिनल पेपर अभी तक नहीं माने तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त फर्स्ट टर्मिनल आप पेपर दिए होंगे तो उसी तरह लिखा होगा। ठीक है, ये जो है रियल क्वेश्चन है। निम्न में किसकी एक विशेषता बारे में लिखना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 8 दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ, आपको जवाब देना है। ठीक है, और एक कंप्यूटर के महत्व के बारे में भी अपने छोटे भाई के पर यहाँ पर लिखना है, या प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क के माफ़ी के लिए भी लिखना है, और संज्ञा किसे कहते, ये सब दिया है क्वेश्चन। ठीक है, हल्का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।